नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब उससे कैसे बचा जा सकता है। मैन इन द मिडिल अटैक होता है जैसे कि आप एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट हैं और पर्सन जो है आपके और राउटर के बीच में, मतलब आपके डिवाइस और राउटर के बीच में बैठ करके आपके डेटा को स्निफ कर सकता है। यानी कि कुछ भी आप इंटरनेट पे एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी आसानी से देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। जैसे कि ना सिर्फ ट्रैक कर सकता है बल्कि जो भी आपका डेटा होता है उस डेटा को कैप्चर भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लैब सेटअप किया हुआ है। एक हमारी मशीन है काली लिनक्स मशीन, जो कि हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और अटैकिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरा हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाली मशीन है। इन दोनों मशीनों को मैंने एक वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये मशीन भी वाईफाई से कनेक्टेड है और जो हमारी काली लिनक्स मशीन है वो भी वाईफाई से कनेक्ट। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर आप देखिए ये हमारी, आप यहाँ पे देखिए ये हमारी काली लिनक्स मशीन है और इस पे मैंने इटरकैप टूल है जो कि बेसिकली मैन इन द मिडिल अटैक के लिए यूज होता है। इटरकैप क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे मैन इन द मिडिल अटैक करते हैं, इसका लिंक ये सारी वीडियो मैंने डिस्क्राइब की है, एक्सप्लेन किया है अपने एथिकल हैकिंग कोर्स के अंतर्गत। और इसका एक बेसिक ट्यूटोरियल भी है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अब जब इटरकैप स्टार्ट है, दोनों मशीनों पर अटैक हो गया है, यानी कि वाईफाई पे भी हो गया है और फिर विंडोज पे हो गया है। अब बेसिकली होता यह है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट HTTPS पे रन होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसी को कॉपी करके दूसरे उसमें खोलते हैं टैब में, तो दूसरे टैब में आप देखिए इसके आगे लिख के आ जाता है नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर का मतलब ये हो गया कि ये वेबसाइट जो है HTTPS पे रन नहीं हो रही है, यानी कि सिक्योर नहीं है, इसलिए लिख करके आ रहा है नॉट सिक्योर। बेसिकली हम इसको इग्नोर कर देते हैं और कोई भी डेटा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी डेटा हम एंटर करते हैं। अगर आप वो डेटा एंटर करते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम कोई भी अभी विजय 1 2 3 4 5 मैंने इसका यूजर नेम डाला है और पासवर्ड इसका मैंने डाला हुआ है नो पासवर्ड। ठीक है, ये दो चीजें मैंने डाली है और डालने के बाद मैं इसको लॉगिन करता हूं। तो जब इसको लॉगिन करते हैं तो फिर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड डाला था। अब हम चलते हैं अपनी काली लिनक्स मशीन पे। तो काली लिनक्स मशीन पे देखिए विजय 1 2 3 4 5 और पासवर्ड जो हमने नो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर इसने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, ये देखिए आप यूजर नेम और पासवर्ड, जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों कैप्चर हो गए। दूसरा मैं दोबारा इसी को करता हूं, दोबारा मैं यहाँ पे डालता हूं vijay@gmail.com, यूजर नेम हो गया या ईमेल एड्रेस हो गया और इसका पासवर्ड, आपके पासवर्ड में रखता हूं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया ये। और जब मैं लॉगिन करता हूं इसको, तो लॉगिन करने के बाद आप देखिए इसको दोबारा से vijay@gmail.com और पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इस तरह से इसने दोनों बार कैप्चर किया है। लेकिन अगर यही वेबसाइट, अब इस वेबसाइट से, यानी कि इससे प्रोटेक्ट कैसे होना है, प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं इस तरह के अटैक से बचने के लिए। तो अगर इस तरह के अटैक से आपको बचना है तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट आपकी HTTPS पे रन होनी चाहिए। यानी कि यही वाला, अगर हम इसी वाले को HTTPS पे रन करते हैं, HTTPS, चूंकि ये इस तरह से वेबसाइट डेवलप की हुई है कि इसमें HTTP और HTTPS दोनों पे रन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर लॉक दिख रहा है, लॉक का मतलब है ये वेबसाइट आपकी सिक्योर है। अब सिक्योर होने के बाद हम इसमें Linux Lover 08 ऐसा करके डालते हैं और इसका पासवर्ड दे देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब दोबारा हम इसको लॉगिन करते हैं और दोबारा लॉगिन करने के बाद आप देखिए कि इसमें यहाँ पे देखिए कि अब की डेटा को कैप्चर नहीं किया है क्योंकि अब की डेटा इनक्रिप्टेड था, प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल नहीं कर रहा था। जब डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल नहीं कर रहा था तो उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो एक तो तरीका यह है कि आप सिर्फ अपना यूजर नेम, पासवर्ड या फिर कोई इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो या फिर किसी तरह की अपनी इंफॉर्मेशन आप एंटर जब तक ना करें जब तक वो वेबसाइट सिक्योर ना हो।
अगर मान लो कोई वेबसाइट सिक्योर है नहीं है, इतना सारा आपके पास टाइम नहीं है चेक करने के लिए, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई मजबूरी हो, जैसे कि आपकी कॉलेज की वेबसाइट हो सकती है या फिर आपकी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है जो सिक्योर ना हो और वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना ही पड़े, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? जैसे कि मैं यहाँ पर एक और दूसरा लिनक्स लवर 08, यहाँ पे देखिए ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सिक्योर नहीं है, HTTP पे रन हो रही है। और यहाँ पे पासवर्ड में डाल देता हूँ पासवर्ड, और जब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद चलते हैं अपनी काली लिनक्स मशीन पे। आप देखिए लिनक्स लवर 08 और पासवर्ड इसने आपकी कैप्चर कर लिया है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है HTTP पे रन हो रही है। अब वेबसाइट HTTP पे रन हो रही है, मजबूरी है हमारी कि वहां पर हम यूजर नेम और पासवर्ड डालना ही डालना है, लॉगिन करना ही करना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप यूज करेंगे VPN। VPN का यूज करके, VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसकी डिटेल क्या है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो VPN अगर हम यूज करते हैं, अब मैं इसमें VPN स्टार्ट कर रहा हूं अपने सिस्टम में, और देखिए मैंने इसी पे VPN स्टार्ट किया हुआ है। VPN स्टार्ट किया हुआ है, कैसे पता लगेगा इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। व्हाट इज माई IP, पहली बात तो आप देखिए चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब हम जो है अपने इंडिया से बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट हैं इस समय, यानी VPN के थ्रू कनेक्ट हैं। तो VPN क्या करता है, आपकी लोकेशन को भी बाउंस कराता रहता है दूसरी जगह पे, और आपका डेटा पूरा इनक्रिप्टेड है, जो भी चैनल रहता है वो इनक्रिप्टेड रहता है। देखो हांगकांग लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारी हांगकांग लोकेशन नहीं है। लोकेशन कहाँ की है, ये हमारा ब्राउजर है दूसरा, जिसमें मैंने VPN से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो इसमें अगर मैं डालता हूँ व्हाट इज माई IP एड्रेस, थैंक्स, यहाँ पर देखिए जो हमारा कनेक्टेड है वो न्यू दिल्ली का दिखा रहा है कि न्यू दिल्ली में अभी मैं कनेक्टेड हूँ, और यानी कि मेरी रियल लोकेशन ये है। लेकिन एक्चुअल जब मैंने VPN यूज़ किया तो VPN यूज़ करने के बाद हमारी लोकेशन चेंज हो गई है, जो कि हांगकांग की लोकेशन हो गई है। अब इस कंडीशन में देखिए वेबसाइट वही है, यानी कि HTTPS पे रन नहीं हो रही है, HTTP पे ही रन हो रही है। यहाँ पे मैं यूजर नेम यूज करता हूँ विजय 2020, और पासवर्ड में दे देता हूँ पासवर्ड, और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब देखिए हमारा जो ये वाला चैनल है HTTPS नहीं है, HTTP ही है, और HTTP है, और मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। और अगर मैं फिर अपनी काली लिनक्स मशीन पे चलेंगे तो वहां पर इसने डेटा को कैप्चर नहीं किया है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि मैंने VPN यूज किया है। अब VPN क्या होता है, वो पूरा जो नेटवर्क हमारा रहता है उस नेटवर्क को इनक्रिप्ट कर देता है। जब नेटवर्क में डेटा इनक्रिप्ट होकर के ट्रैवल करता है तो उस डेटा को हैकर्स कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह से, यानी कि अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, अपने कंपनी में आप कनेक्ट होते हैं और आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप अपना VPN का यूज कर सकते हैं। ठीक है, VPN की कॉस्ट के बारे में, VPN कैसे यूज करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।